नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर राजनीति अचानक नई करवटें लेने लगी है। सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी पर उनके लिए चुनौती तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी अब पार्टी चुनौती बनती जा रही है। जिस तरह से गिरधारी यादव ने बांका संसदीय क्षेत्र से सांसद है नीतीश कुमार, जैसे लग रहा है कि अब उनके साथ कई सांसद पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि वह अब नहीं चाहते कि नीतीश एनडीए के साथ रहे। वह यह भी नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी सीएम रहे, क्योंकि जेडीयू का सीएम हो चाहे किसी को भी बना दे नीतीश कुमार, लेकिन सम्राट चौधरी मंजूर नहीं और मोदी के साथ गठबंधन मंजूर नहीं। पहले भी नीतीश कुमार की पार्टी में यह सब कुछ चल रहा था और पहले भी दो फाड़ था कि एनडीए छोड़ दीजिए। आप एनडीए में क्या हासिल हुआ, आपकी सीएम की कुर्सी भी चली गई। कभी कल्पना नहीं की थी नीतीश कुमार ने, जो 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दे रहे थे और जिसके दम पर सत्ता आई, वही सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया। यह नीतीश कुमार के लिए एक बुरे दौर के बराबर रहा। लेकिन नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर उनकी सीएम की कुर्सी गई थी और मिला कुछ नहीं। दुविधा में दोनों गए और रहमान मिले न राम। अब गिरधारी यादव जैसे लोग अगर एनडीए नहीं छोड़े तो वह पार्टी छोड़ देंगे। ऐसे में सांसदों की संख्या लगातार अब घटती जा रही है एनडीए के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे, सहयोगी छोटे छोटे दल छोड़ने की तैयारी में, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग। और अब अगर नीतीश कुमार की पार्टी में इस्तीफा होता है, वह एनडीए के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी में तत्काल में 2 से 4 सांसदों के इस्तीफे की बात कही जा रही है, जिस पर 2 सांसद जा करके स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी की है, जो नीतीश कुमार के लिए अब चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के अंदर भी अब सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं, क्योंकि पोल ट्रैकर का सर्वे जब से आया है, तब से एनडीए गठबंधन के घटक दलों के और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेताओं के होश उड़ गए हैं। पोल ट्रैकर के सर्वे ने अपने सर्वे में यह बताया कि एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मात्र 240 सीटों पर सिमट जाएगी। 200 से लेकर 240, यानी कि 240 गारंटी नहीं है, 200 अंदर भी सिमट सकती है। ऐसे में बहुत से नेताओं का जनाधार खत्म हो जाएगा और इंडिया गठबंधन 280 से 300 सीटें तकरीबन लेकर के आएगी। अब ऐसे में कौन चाहेगा कि नरेंद्र मोदी के साथ रहे? उसके बावजूद अगर नीतीश नायडू बने रहे तो पार्टी का अपना अंत होता साफ देखेंगे। सांसदों को समझ आ रहा है, सांसद इस्तीफा देने की तैयारी में है और नीतीश कुमार की पार्टी में जल्द इस्तीफा हो सकता है अगर नीतीश फैसला न ले। अब पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर 68 विधायक खिलाफ हैं सम्राट चौधरी के सीएम बनाने के और सांसद यह नहीं चाहते कि मोदी के साथ रहे, तो नीतीश कुमार क्यों जुड़े हुए हैं? क्या पार्टी सांसद और विधायकों से चलती है और जब सांसद और विधायक नहीं रहेंगे तो नीतीश पार्टी लेकर के क्या खिलौना खिलाएंगे? अब यह चीजें बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण बन गई है नीतीश कुमार के लिए। पिछले दिनों नीतीश कुमार जिस तरह से बैठक कर रहे थे और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3 बैठक हुई और तीनों में कड़े तेवर नीतीश कुमार के नजर आए, वह तेवर क्यों शांत हो गए, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं जेडीयू के नेता कि नीतीश कुमार ने कहा था कि सीएम की कुर्सी वापस कीजिए, तो ठंडा क्यों हो गए? जब नीतीश कुमार के बगैर भाजपा की सरकार नहीं चल सकती तो और भाजपा अपने लिए किसी भी पार्टी को तोड़ देती है, किसी को भी खरीद लेती है, तो नीतीश कुमार क्यों शांत है? नीतीश कुमार क्यों नहीं जेडीयू का सीएम चाहते हैं? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में नीतीश के लिए एक चुनौती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए भी चुनौती है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता साथ छोड़ रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू मजबूती से बने हुए हैं, नीतीश मजबूती से बने हुए हैं, तो दोनों पार्टी के अंदर सवाल खड़े होंगे। लेकिन जेनजी अब की नजर जो सभी नेताओं पर पड़ी हुई है, जो भी इस सरकार का समर्थन दे रहा है,
तो फिर नेताओं के होश तो उड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी मुखिया जिस तरह से बना हुआ है मोदी के साथ, लगता है कि सौदेबाजी कुछ बहुत बड़ी हुई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर यह आरोप भी सही साबित होता है, क्योंकि वह बार्गेनर कहे जाते हैं और वह ले दे करके सपोर्ट करते रहते हैं। ऐसे में जब देश लूट रहा है और देश विरोध में है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश साथ हैं, तो इनके खिलाफ एक नया माहौल तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, जो इनके लिए मुश्किल होगा। या तो नीतीश नायडू साथ छोड़ दे मोदी का, या तो खुद का पतन करा लेंगे आने वाले दिनों में। 2029 लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव आंध्र प्रदेश के अंदर एक साथ ही होता है, लेकिन अगर मध्यवर्ती चुनाव हो गया तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त जेन जी का आंदोलन चल रहा है अलग अलग जगहों पर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पंजाब कैडर के कम से कम 120 बड़े नेताओं ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। 6 जिलों में पंजाब के भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर ही खत्म हो गया, पार्टी ही खत्म हो गई। सभी पदाधिकारियों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया, कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हें नहीं रहना है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वोटर ही भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। हजारों की संख्या में लोग कसम खा रहे हैं कि हमें भाजपा को वोट नहीं देना है, और कसम खा करके यह बात कह रहे हैं और बाकियों को भी कसम खिला रहे हैं। ऐसे में इन्हीं के वोटर इनका साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि सी वोटर का सर्वे का चर्चा फिर एक बार होने लगा। जो सी वोटर के सर्वे ने कहा था कि एनडीए गठबंधन के जो वोटर्स हैं, वह वोटर 86.8% अब एनडीए को वोट नहीं करेंगे। वह एनडीए से मन बिदक गया है उनका, वह एनडीए का साथ छोड़ेंगे। मोदी पर भरोसा नहीं और गठबंधन के सहयोगी दलों पर भी भरोसा नहीं है, वह पैसे लेकर के देश को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ऐसे में जब अपने ही वोटर साथ छोड़ रहे हैं, तो नेता जो हैं, सांसद जो हैं, उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं, विधायकों की चिंताएं बढ़ रही हैं कि जब पार्टी जीतेगी ही नहीं और इस पार्टी के नाम पर वोट मिलेगा ही नहीं, तो साथ रह करके क्या करेंगे। तो गिरधारी यादव जैसे लोग बांका संसदीय क्षेत्र से जो सांसद हैं नीतीश कुमार के पार्टी के, वह साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन एक सक्रिय भूमिका और मजबूत दिख रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। अब पोल ट्रैकर का सर्वे इंडिया गठबंधन को तकरीबन 300 सीटें दे रहा है, लेकिन पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी का 36% आ गया और राहुल गांधी का 58% पहुंच गया। 22% का डिफरेंस, वह 22% का डिफरेंस मोदी भर पाएंगे या मोदी और डाउन होते जाएंगे और राहुल गांधी अप, इस बात की चिंता सता रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब मोदी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की बेचैनियां और बढ़ रही हैं, अमित शाह की मुश्किलें और तेज हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के अंदर से सांसदों का इस्तीफा जो होने वाला है, वह बड़ी चौंकाने वाला होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 104 सांसद दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से डरा करके जिनको लाया गया था। अब उनके अंदर हिम्मत आने लगी है और वह खुल करके जवाब देने लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो, वह भी अब भाजपा के अंदर ही मोदी शाह के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स या पीएमओ दफ्तर के अंदर के जो अफसर है, ब्यूरोक्रेसी, वह भी सरकार के साथ छोड़ रहे हैं और राहुल गांधी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनको इंफॉर्मेशन पीएमओ के अंदर से मिलती है। इससे यह साबित होता है कि ब्यूरोक्रेसी नरेंद्र मोदी, अमित शाह द्वारा गलत काम कराए जाने के पक्ष में नहीं है, वह गलत काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में उन सांसदों को हिम्मत मिल रही है, बल मिल रहा है, जिसे डरा धमका करके ले जाया गया था। वैसे सांसदों की संख्या 104 है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें से एक बड़ी टूट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो सकती है, इसलिए क्योंकि उनका डर खत्म हो रहा है और जो ब्यूरोक्रेसी उन्हें डरा करके लाई थी, वही ब्यूरोक्रेसी अब सरकार के
सारे पोल पट्टी खोल रही है और गलत काम करने को तैयार नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को सरकार बचाना बहुत मुश्किल है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर निराशा बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सर्वे आ रहा है या भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खिलाफ, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस पर दबाव डाल रहे हैं कि अब तो आप मोदी और शाह की छुट्टी कीजिए। और मोदी और शाह जिस तरह से मानसून सत्र में पार्लियामेंट में नहीं जा सके, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से जो झूठा भाषण दिया और वह देश के खिलाफ रहा, उनके एक भी वादे, एक भी जो उन्होंने पॉइंट्स गिनाए वह सही आंकड़े नहीं दिए। इससे आक्रोश जनता में और बढ़ गया। इस देश के अंदर जेन अल्फा और जेन जी जो दो पीढ़ियां हैं, वह दो पीढ़ियां पूरी तरह से सड़क पर हैं। जेन अल्फा अधिकारियों के नाक में दम कर रखा है। स्कूल की सड़कें बनाओ, पंखा बनाओ, खान पीन सही करो, टेबल और चेयर सही करो, यह सारे कह के उनको परेशान किए हुए है और उनसे अब अपनी लड़ाई लड़ रही है, हक की लड़ाई। और सरकार को जेनजी नचा रहा है अपने इशारों पर। अब जेनजी जिस तरह से हर टॉपिक पर आकर के खड़ा हो जा रहा है, सरकार की चूड़ी हिल गई है। विपक्ष को इससे ताकत तो मिलती है, लेकिन विपक्ष अगर सही से काम नहीं किया तो उसके खिलाफ भी जेनजी जा सकता है। अब नीतीश नायडू को इस बात का डर हो गया कि अब उनके खिलाफ जब उन्हीं के लोग होते जा रहे हैं तो उन्हें साथ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। नीतीश नायडू साथ मिल करके मोदी सरकार का साथ छोड़ेंगे आने वाले दिनों में, अगर नहीं तो पार्टी इन लोगों का खत्म हो जाएगी। ऐसे में नीतीश जल्द फैसला करेंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। अब फैसला करते हैं तो पार्टी बचेगी और ना करे तो पार्टी बिखर जाएगी। 85 एमएलए 12 सांसद किसी काम के नहीं रहेंगे। ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि क्या नीतीश पलटेंगे तो पार्टी बचेगी, नहीं पलटे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।